खेळाची पुन्हा संधी देतील अशीच आशा व्यक्त करतो. ऑल द बेस्ट फैसल, तुमच्यासाठी सुद्धा आणि 11 स्टार चांडवेसाठी सुद्धा खूप साऱ्या शुभेच्छा असतील पुढच्या मॅच मध्ये. तर यानंतर एक महत्त्वपूर्ण मॅच आपण पाहणार. एका बाजूला आपण पाहतोय तर टीम आहे तुडीलची, तर दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय वहूरची. मी ते थांबणारे घेऊन जाणार आहे आपल्या या महाड तालुक्यातील तुडील गावातून बिलॉंग करतात सन्माननीय मुनीर सरांकडे मी घेऊन जाणार आहे. मुनीर खान साहेब यांच्याकडे मी घेऊन जाणार आहे. एक जबरदस्त आवाज आमचे गुरुवर्य मुनीर सरांकडे आम्ही घेऊन जाणार आहे. मुनीर सर. थँक्यू महाडिक सर. सर्वप्रथम आल्या आल्या तुम्ही ज्या पद्धतीने माझं स्वागत केलं. सिकंदर आपल्याला विनंती आहे. सिकंदर सर, चांडवे टीमचे सिकंदर सर, थोडस आपल्याशी कॉन्टॅक्ट करायचं. सिकंदर सर. त्याबद्दल सर मी 2 ओळी उर्दू कविते म्हणणार आहेत. कदम कदम पर यहाँ कदम कदम पर नए फनकार, सुन के जाओ. कदम कदम पर यहाँ नए फनकार मिलते हैं, बड़े किस्मत वाले होते हैं जिन्हें सर आप जैसा दोस्त मिलता है. ओके, नाउ बैक टू दिस मैच. एक बेहतरीन एक खूबसूरत नजारा इस मैदान पर, एमएमए के ग्राउंड पर समर्थ रामदास के मैदान पर एक अच्छा आयोजन, एक बहारदार नियोजन जिसे कहा जा सकता है. इस टूर्नामेंट का ये तीसरा और आखिरी दिन, और आखिरी दिन में इस बेहतरीन टूर्नामेंट में 2 बेहतरीन टीमें वहां पर उतरे मैच खेलने के लिए. शायकीन क्रिकेट को, स्पेक्टेटर को, दर्शकों को एक अच्छा मैच यहां देखने मिलेगा. चलो चलते हैं इस बीच मैदान की तरफ. रिहान एक हरफर मौला खिलाड़ी, एक अच्छे ऑलराउंडर तुर्की की जानिब से, और उनके सामने एक अच्छे जारिहाना बल्लेबाज निहाल. पहली गेंद पर ऊंचा खेले, उसके नीचे खिलाड़ी, और गेंद बाउंड्री के बाहर गई. 6 रन. यहाँ पर गेंद और बल्ले के बीच अच्छा मुकाबला शायकीन को देखने मिलेगा, क्योंकि दोनों भी टीमें काफी मजबूत है. पहले बल्लेबाजी करते हुए निहाल ने पहली गेंद पर अपने इरादों को साफ जाहिर किया और बता दिया कि किस में वो महारत रखते हैं कि इतने अच्छे जारहाना बल्लेबाज वहूर की जानिब से. निहाल पहली गेंद लगाने के बाद, सिक्सर लगाने के बाद पहली गेंद पर उनके हौसले बुलंद. इस बीच इस बार फुल टॉस गेंद जोरदार प्रहार किया है, लेकिन सीधा फील्डर के पास. जब तक कि फील्डर आकर गेंद को फील्ड करते 1 ही रन मिलेगा. ये दोनों टीमें फिलहाल काफी मजबूत टीमें, और दोनों की टीमों के दरमियान कई मैचेस इस साल हो चुके हैं. हालांकि इस मैचेस में वहूर की टीम ने जीता, लेकिन मुकाबला आखिरी गेंद तक था. ये दोनों भी टीमें काफी मजबूत. इस वक्त मौका है तुड़ील के पास कि जो पहले मैच जीते हैं वहूर, उसका यहाँ पर वो जीत कर कुछ हद तक बदला ले सकते हैं, क्योंकि 3 मैच जीते हैं वहूर. इस बार अच्छे फॉर्म में, एक अच्छे फॉर्म में चलती हुई और एक मजबूत टीम है. और यहाँ पर अपर तुड़ील के बारे में भी बता दूं कि लगातार 3 टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में पहुंचने वाली ये टीम, उसके गेंदबाज अच्छे. रिहान ऊंचा खेला, बहुत ही खूबसूरत से यहाँ पर में 13 रन बनाए. हर गेंद पर मानो सिक्सर लगाने की कोशिश करते हुए वहूर के ये बल्लेबाज. इस बीच रियान ने बहुत बैकफुट पर जाकर तेज शॉट खेला है, लेकिन सीधा फील्डर के बाद जब तक के साकिब आकर गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाज ने आसानी के साथ 2 रन हासिल किए. थोड़ी सी मिस फील्डिंग हुई वहां साकिब के द्वारा. मैं फील्डिंग की जमात बता दूं, एक विकेट कीपर, एक पॉइंट, एक एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, एक दूर दूर तक फैली हुई फील्डिंग सजाई है. तुड़ील के कप्तान ने 4 गेंद में 14 रन बनाए. वहूर के बल्लेबाजों ने 15 रन. बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दोनों ओपनिंग बल्लेबाज अच्छा आगाज, अच्छी ओपनिंग की है. इस बीच में 5वीं मरतबा अंपायर को पार किया और एक बार फिर तेज शॉट लगाया. गेंद 2 फील्डरों के बीच से चली गई. 4 रन. बहुत ही खूब. अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अपने कदमों का इस्तेमाल किया, बैकफुट पर गए और 2 फील्डरों के बीच से बड़ी खूबसूरती से खेला. 4 रन. इस ओवर में आखिरी मरतबा काफी महंगे साबित होते हुए रियान हमसे दूर भागते हुए अंपायर को पार किया और एक बार फिर जोरदार शॉट लगा, लेकिन इस बार सीधा
बैक टू बॉलर, 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंचा 20 रन। पहले ओवर के इख्तिताम पर 20 रन, जबकि 3 ओवर का मुकाबला है। पूरी तरह से इस वक्त जो पलड़ा भारी है वहूर की टीम का। अब जो आ रहे हैं नए गेंदबाज शाहजेब, ये भी तुड़िल की जानिब से एक अच्छी ऑलराउंडर, इस वक्त सबसे ज्यादा फॉर्म में चलने वाले ये खिलाड़ी है। ये बल्लेबाजी भी अच्छा करते हैं और गेंदबाजी भी अच्छा करते हैं। एक यूजफुल प्लेयर है तुड़िल के लिए। आफ्टर लूजिंग द टॉस, वहूर आर बैटिंग फर्स्ट। दे हैव after completion of 1 over, Wahoo 24 no loss. They are playing nicely here. They are attacking the bowlers. On the first, the Ryan's over was very costly. The way the batsman attacked is absolutely phenomenal. And they are going to set a big target against a strong teams of Todil. बहुत ही खूबसूरत मैदान, चारों तरफ आप देख सकते हैं गोल मैदान, और यहाँ पर हरी हरी घास जो इस मैदान की खूबसूरती को बढ़ाता है। संघाकडून दुसरं तर आपलं व्यक्तिगत षटक घेऊन येतो, तो पहिलं षटक घेऊन येतो शाहजेब। गोलंदाजी पंचाच्या डावी बाजूने गोलंदाजी करणे, आपण ओव्हरपिच मध्ये चेंडू उंच असा पडतो, पण सरळ क्षेत्र एकच धाव मिळणार, एक धाव त्याला समाधान मानावे लागेल। एक धावसंख्या होती ती 21। खरोखर ज्या पद्धतीने फलंदाजी करतात, आक्रमक पवित्रा घेतलाय तो वहूरच्या संघाने, प्रत्येक चेंडूवर आक्रमण करताना दिसत आहे। तुडीलच्या पहिला जो गोलंदाजी करणारा गोलंदाज होता रिहान, अक्षरशः त्या गोलंदाजावर तुटून पडून तब्बल 20 धावा फटकवल्या, आणि दुसरे षटक चालू आहे। पुन्हा एकदा गोलंदाजी करणार तो शाहजेब पंचाच्या डावामध्ये अतिशय यॉर्कर पद्धतीने खोलात चेंडू टाकले होता, आणि त्याला खेळतोय तसं एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने एक धाव घेतली, दुसरी धाव घ्यायची, पण खरोखर अतिशय योग्य असा निर्णय सौद याचा त्यांनी सरळ आपल्या फलंदाजाला परत पाठवले। एक चांगलं प्रेक्षकाला एक चांगला सामना पाहायला मिळेल। एक रंगतदार सामना, दोन्ही संघ बलाढ्य संघ आहे। जर दोन्ही संघ आपल्या क्षमतेनुसार खेळले तर नक्कीच हा सामना प्रेक्षकांना शेवटपर्यंत रंग त्या सामन्याची वाढेल। पुन्हा एकदा शाहजेब सज्ज होते, गोलंदाजी करणार, यावेळी बॅकफुटवर जाऊन अतिशय सुरेख असा फटका मारतोय आणि सरळ चेंडू जाणार आहे तो सीमा आहेत माझे मित्र रुपेशजी माडिक सर, याच्यानंतर थोड्याच वेळात आपल्या बरोबर जोडणार आहेत। अतिशय चांगलं खेळ चालू आहे दोन्ही संघामध्ये, अतिशय सुरेख फलंदाजी करताना वहूरचा संघ एक सुरेख फटका, अतिशय सुंदर फटका याच्या अगोदरच्या चेंडूवर मारला होता, तो सज्ज होते फलंदाज, आणि अतिशय उंच असा सुरेख पुन्हा एकदा चेंडू आहे और पार सीमा उतरून जातात। एकतीस धावा, 32 धावा, अतिशय सुरेख फलंदाजी करताना सौद आपल्या व्यक्तिगत 7 चेंडू मध्ये 22 धावा, 26 धावा घेता। पुन्हा एकदा अतिशय सुरेख असा फटका लगोपाठ 2 चेंडूवर 2 32 धाव के मी तो ह्या खिलाडूला म्हणेन कि नहीं दी जाती परिंदों को तालीम उड़ानों की, नहीं दी जाती परिंदों को तालीम उड़ानों की, ये अपनी मंजिल खुद तय करते हैं। जिनके हौसले होते हैं आसमान को छू लेने के, वो कभी गिरने की परवाह नहीं करते। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए इस बार यॉर्कर पद्धति की गेंद की यहाँ पर 1 रन दूसरा लेना चाहते थे और अपने पास स्ट्राइक रखना चाहते हैं। बहुत ही अच्छे फॉर्म में नजर आते हुए सहू जिस तरह की बल्लेबाजी करते हैं ये कर रहे हैं। यहाँ पर शायकीन, यहाँ के स्पेक्टेटर्स, यहाँ के दर्शक महसूस होते हुए लुत्फानंदोज होते, वाकई में काबिल तारीफ लाजवाब उम्दा बल्लेबाजी करते हुए इस मैदान पर अपने बल्लेबाजी के जौहर दिखाते हुए। दौर के इख्तिताम पर स्कोर है 39 रन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 Wahoors are going along nicely. They made 39 runs. They are going towards a big task and it will be difficult for the Todil. Let's see how many runs Hasib is going to concede in this over. कितने रन इस ओवर में हसीब देते हैं इस पर इस मैच का दारोमदार, क्योंकि 2 ओवर में 39 रन 19.5 के औसत से जाती हुई वहूर के इस बीच दौड़ना शुरू किया अंपायर के बाएं बाजू से और एक बार फिर शॉर्ट पिच गेंद ऊंचा के लिए क्या
ये बल्लेबाज बस कोहराम मचाता हुआ सिक्सर और चौके लगाता हुआ और इस हारी हुई बाजी को जीतने की तरफ लेके जाता हुआ। यकीनन शॉर्ट पिच गेंद और बहुत ही खूबसूरत शॉट। हर गेंद मानो आसमान से बातें करते हुए हर गेंद पर सिक्सर लगा रहे, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करता हुआ ये बल्लेबाज, इसके हौसले बुलंद और तुड़ील के सामने एक बड़ा स्कोर, विशाल स्कोर रखने में कामयाब होते हुए। इस बीच हेलीकॉप्टर लेकिन इस वक्त जमीन से में लैंड करता हुआ सीधा चला गया। रिहान के पास मिस फील्डिंग जरूर हुई, दूसरा लेना चाहते थे, खराब थ्रो, बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। एक प्रोफेशनल की तरह खेलते हुए वहूर की ये दो बल्लेबाज यकीनन काबिल तारीफ बल्लेबाजी करते हुए टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं और एक बड़ा स्कोर, बड़ा टारगेट उन तुड़ील के सामने रखना चाहते हैं ताकि इस मैच में उनकी पकड़ बनी रहे। फील्डिंग की जमात, एक विकेट कीपर, एक पॉइंट, शॉर्ट पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट और डीप। और इस बीच एक बार फिर हेलीकॉप्टर शॉट, लेकिन इस बार भी गेंद जमीन से लैंड करते हुए फील्डर के पास चली गई। एक ही रन मिलेगा। इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा 54 रन। आखिरी दो गेंदें आना बाकी। वाकई में उम्दा बल्लेबाजी, खासकर सऊद की जानिब से। अब तक सऊद 39 रन पर खेलते हुए 46 रन पर 13 गेंदों में 40। बीच अंपायर ने दोनों बाहें फैलाकर उसे वाइड करार दिया। यकीनन वहूर के बल्लेबाज अपने टैलेंट, अपने प्रतिभा, अपनी क्षमता के मुताबिक खेलते हुए हर यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए पूरी तरह से अपनी पकड़ बनाई है मजबूत स्थिति में। और इस वक्त थोड़ी मुश्किलात का सामना करते हुए सारा क्रेडिट, सारा सहरा इस बल्लेबाज सऊद को जाता है। इस बीच एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील और अंपायर ने इसे आउट करार दिया। यहाँ पर देख सर मुनीर सर, सर, ज्या पद्धतीने नाणेफेकीचा कौल पुढीलच्या बाजूने ते प्रथम फलंदाजी करताना वहूरच्या फलंदाजाने आक्रमक पवित्रा घेऊन तब्बल 54 धावा फटकारा, एक चेंडू शिल्लक आहे. काय सांगणार तुम्ही या सामन्याबद्दल? जर विचार केला तर हा मैदान आहे ना सर, एकदम छोटा आहे आणि या मैदानावरती जर त्या 3 ओव्हरमध्ये 70 रन सुद्धा चेस आरामात होऊ शकतात. फक्त ज्याप्रमाणे जर वहूरनी बॅटिंग केले त्याप्रमाणे तुडीलनी केले तर मजा येईल. परंतु जर तुडीलच्या टीमच्या बाजूने जर विचार केला तर साधारण बॉलिंग पाहायला मिळाली. जर तुम्ही या छोट्याशा मैदानावरती जर शॉर्ट हाफ ट्रॅकर डिलिव्हरी जास्त टाकल्या, त्यानंतर ओव्हर पिच लाईनची जर बॉलिंग केली तरी धोकादायक आणि घातक ठरू शकतं आणि तेच पाहायला मिळाला. तर इथे जर आपण पाहिलं तर 3 ओव्हरचा इथे खेळ समजा झाला. स्कोर कार्डवरती रन्स आहेत सर 56 अर्थात 57 धावांचा टार्गेट असणार आहे आणि या मैदानाचा विचार केला तर होतात चेस आरामात होतात जर आपण प्रयत्न केले. ज्याप्रमाणे प्रयत्न जर आपण पाहिलं तर वहूर टीमने ज्या प्रकारची बॅटिंग केली, सऊद असेल, त्यानंतर निहाल असेल, यांनी ज्या प्रकारची बॅटिंग केली, जर तुडील टीमने सुद्धा जर प्रयत्न केले तर या नक्कीच सक्सेसफुल 100% होतील. आणि नक्कीच तुडी एक वहूरच्या हा फलंदाजाने आक्रमक आपली चमक दाखवली, त्याच्यासाठी टाळ्यांचा गजर झालाच पाहिजे. नक्कीच आपल्या आक्रमक फलंदाजाच्या जोरावर त्याने आपल्या संघाला एक सन्मानजनक टार्गेट दिला आपल्या संघासाठी. पाहूया तुडीलचा संघ या आव्हानाचं पाठलाग करताना काय त्यांची रणनीती असेल. आणि तुडीलच्या संघामध्ये मालिक जर सांगू इच्छितो की तुडीलच्या संघामध्ये सध्या चांगल्या फॉर्ममध्ये असलेला साकिब, तर रिहान, शाहजेब, जुबेर, दानिश असे एक चांगले फलंदाज.
खरोखर एक चांगलं आयोजन तसेच बहारदार नियोजन या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळते। काही प्रेक्षक इथे प्रेक्षकही गर्दी केली आणि काही प्रेक्षक युट्यूबच्या माध्यमातून हे स्पर्धा पाहत आहेत। जोडलेल्या नवीन प्रेक्षकाला मी सांगू इच्छितो की प्रथम फलंदाजी करताना वहूरच्या संघाने 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर तब्बल 57 धावा फटकावला आणि 58 धावांचं एक अवघड आव्हान। नवीन संगमेश्वरी आपण संपर्क करायचा आहे। गौसिया मोहल्ला महाड नवीन संगमेश्वरी आपल्याला विनंती आपण संपर्क करायचा आहे। जर विचार केला तर मुनीर सर जर विचार केला तर हा मैदानावरती आहे ना आरामात रन्स चेस होऊ शकतात, परंतु समोर बॉलिंग अटॅक आहे। बॉलिंग अटॅक नाही तर तोफा आहेत। ज्याप्रमाणे भारतीय सैन्यामध्ये बोफोर्स आहे त्याप्रमाणे या वहूर टीमकडे या 2 बोफोर्स तोफ आहेत। एक आहे फहद पटेल आणि दुसरा आहे सौद पटेल। या 2 भाव आहेत ना नक्कीच थोडंसं धोकादायक आणि घातक ठरू शकतात टीम तुडीलला। नक्कीच दोन्ही चांगले गोलंदाज आहे, चांगले वेगवान गोलंदाज आहे आणि त्यांच्यामध्ये व्हेरिएशन आहे आणि पाहूया कुठल्या पद्धतीची गोलंदाजी करते या सामन्यामध्ये। आम्ही विजयजी भात्रे साहेब यांना विनंती करेल की आपण स्टेजवरती यायचंय। विजयजी भात्रे साहेब आमचे पिढीलाईटचे खेळाडू विजयजी भात्रे साहेब आपल्याला विनंती आपण स्टेजवरती यायचंय। आपली वाट पाहिली जाते इथे, आपण स्टेजवरती यायचंय सर। तर 57 धावांचं टार्गेट आहे, 57 धावांचं लक्ष्य आहे आणि 57 धावांचा हा डोंगर आहे, हा फोडायचा आहे। त्या फोडण्यासाठी काय करावं लागतं, ज्यावेळेस आपण पाहतो हायवेचं काम चालू आहे आपल्या जवळच, तर हायवेचे डोंगर आहेत ना ते फोडण्यासाठी सुरुंग लावले जातात। इथे सुरुंग लावावे लागतील कोणाला तर तुडील टीमला। कुठले सुरुंग असतील तर ते सुरुंग असतील षटकार आणि चौकाराचे, सिक्सर आणि बाउंड्रीजचे। आणि जर ते सुरुंग जर लावले आणि ते सुरुंग जर व्यवस्थितरित्या फुटले तर मॅच बनू शकते, गेम बनू शकते। आणि गेम बनवण्यासाठी प्रथम सर्वात अगोदर स्वतःच मधला कॉन्फिडन्स दाखवावा लागेल, स्वतःवरती जास्त विश्वास दाखवावा लागेल। आणि विश्वास दाखवणार का बघूया येणाऱ्या काळामध्ये मुनीर सर नक्की पाहायला मिळेल। एका बाजूला आहे तुडील टीम, दुसऱ्या बाजूला आहे वहूर टीम। जिंकण्यासाठी 18 बॉल आणि 57 रन्स। थँक्यू महाडिक सर। स्ट्राइक वर आए तो साकिब, नॉन स्ट्राइक वर तो रेहान। पहले बल्लेबाजी करते हुए वहूर ने 57 रन बनाए, 58 रन का हदफ रखा है, टारगेट रखा है। एक मजबूत स्कोर सामने खड़ा किया। एक यहाँ पर परीक्षकों को अच्छी मैच देखने मिले। दोनों बल्लेबाज काफी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। वो मानगांव में अच्छी बल्लेबाजी की थी, महाड़ में अब उनसे काफी उम्मीदें वापिस था। उनकी टीम को देखना है अपनी उम्मीदों पर किस तरह से वो पूरा उतरते हैं। उसका वहूर की बात कहते हैं, वहूर के पास भी अच्छे गेंदबाज, तेज रफ्तारी से गेंद करने वाले फहद पटेल और सऊद पटेल, दो गेंद भाई। और इस बीच पहली गेंद गिरने के बाद और बाहर जाती हुई अंपायर ने उससे दोनों हाथ फैलाकर उसे वाइड कर दिया। महदूद ओवर की सबसे खराब गेंद उसे वाइड करा दी जाती है क्योंकि इस पे रन भी बनता है और एक गेंद एक्स्ट्रा भी फेंकनी पड़ती है। विकेट कीपर विकेटों से चिपके हुए ऐसे यहाँ पर फिर अभी पीछे जाते हुए विकेट कीपर एक शॉर्ट स्लिप, एक पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन, अच्छी फील्डिंग सजाई वहूर के कप्तान ने। और जानते हैं कि 57 रन का हदफ, 58 रन का हदफ बहुत बड़ा हदफ है। इस बीच गेंद गिरने के बाद और बाहर जाती हुई लगातार 2 गेंदों में 2 वाइड किया, नियंत्रण नहीं कर रहे हैं। अपने गेंदबाजी में सटीक लाइन और लेंथ रखनी होगी अगर मैच जीतना रहेगा। और तुड़ील की टीम को अगर मैच जीतना है तो पहले से आक्रामक और तूफानी बल्लेबाजी करनी होगी, जिसके लिए वो महारत रखते हैं। दोनों भी टीमें काफी मजबूत है, दोनों भी टीमों में टैलेंट कूट कर भरा हुआ है। और अगर ये अपने टैलेंट के मुताबिक खेलेंगे तो प्रेक्षकों को, दर्शकों को, स्पेक्टेटर को एक अच्छा मुकाबला देखने मिलेगा। इस बीच हमसे दूर भागते हुए अंपायर के बाएं बाजू से बहुत ही बेहतरीन हेलीकॉप्टर शॉट, तेज शॉट लगाए, लेकिन एक ही रन मिलेगा और एक ही रन पर इत्मीनान रखना पड़ेगा। 1 रन के साथ साकिब ने अपना खाता खोला और टीम का स्कोर पहुंचा 3 रन। 1 गेंद हो चुकी है, अब 17 गेंदें और जीतने के लिए 55 रन की जरूरत। मैच का समीकरण 17 गेंदें 55 रन की जरूरत। इस बीच इस ओवर में दूसरी मर्तबा, पहली मर्तबा स्ट्राइक पर रेहान अजीबो गरीब ढंग से खेलना चाहते थे और गेंद बल्ले पर टिक जाए। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया, बल्लेबाजों ने अच्छा काम किया वहूर के लिए। अब गेंदबाजों के लिए काम आसान है। लेकिन मुनीर सर अगर देखा जाए तो बॉल बहुत अच्छा था, गेंदबाजी की यहाँ पे तारीफ करना बहुत जरूरी है। अगर देखा जाए तो 2 गेंदे लगातार वाइड गिरने के बाद कमबैक करके दिया है अपनी टीम को। एक डॉट बॉल अगर देखा जाए तो जबरदस्त बॉलिंग बैट्समैन, यकीनन जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर अपनी लाइन और लेंथ को अच्छी तरीके से बरकरार रखा है और रेहान को काफी परेशान किया है। और डॉट गेंद जो है वो प्रेशर लाएगा तुड़ील के ऊपर। जैसे जैसे जितनी देर डॉट गेंद जाएंगे उतना मजबूत स्थिति में वहूर की टीम आएगी। और दोनों टीमों के पास तजुर्बा है, दोनों टीमें जीत के लिए जद्दोजहद करती हुई, कोशिश करते हुए और इस कोशिश में अच्छा खेल पेश करते हुए ये गेंदबाज इस ओवर में 4थी मर्तबा और इस बार साफ बोल कर दिया रेहान को।
वाकई में इस खिलाड़ी की जितनी तारीफ की जाए कम है। फहद पटेल अपनी प्रतिभा, अपने टैलेंट के मुताबिक गेंदबाजी करते हुए, अपने जौहर दिखाते हुए लगातार दो गेंदें डॉट जाने के बाद तीसरी गेंद पर रेहान को साफ बोल कर दिया। वाकई में काबिल तारीफ, शानदार लाजवाब गेंदबाजी करता हुआ ये वहूर का चमकता हुआ सितारा, और जिनके हौसले बुलंद होते हैं, मंजिलें बढ़कर उन्हें ही सलाम करते हैं। और इस गेंदबाज के हौसले आसमान को छूते हुए, विकेट लेने के बाद इस गेंदबाज के हौसले बुलंद, बिल्कुल तैयार, और तुड़ील की लड़खड़ाती हुई पहाड़ी को संवरने के लिए ये साजेब आ चुके। देखना है अपनी टीम की ये डूबती नैया को क्या पार लगाएंगे, आने वाला वक्त ही बताएगा। आखिरी 2 गेंदें आना बाकी। शाहजेब बिल्कुल तैयार पहली मर्तबा, और पहली गेंद पर तेज शॉट खेला है। जब तक के उन्हें आकर के इनको फील करते एक ही रन, वाकई में काफी तारीफ करनी होगी वहूर के खिलाड़ियों की। अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट और अच्छी फील्डिंग, यही सही तरीके में अगर ये चारों चीजें और किसी टीम के पक्ष में जाती है तो यकीनन उस टीम का पलड़ा भारी होता है। इस वक्त वहूर का पलड़ा पूरी तरह से भारी है। नक्कीच जोपर्यंत साकिब मैदानामध्ये आहे तोपर्यंत मॅचचा निकाल कोणत्या बाजूने झुकेल हे सांगू शकत नाही, कारण साकिबच्या बॅटमध्ये ताकद आहे। जर साकिबने ठरवलं तर शेवटच्या 2 ओव्हरमध्ये सुद्धा मॅचचं चित्र बदलू शकतं, पालटू शकतं, आणि साकिबच्या बॅटमध्ये ती हिंमत आहे, दादागिरी आहे आणि ताकद सुद्धा आहे। ओव्हर नंबर 1 इथे समाप्त होताना पाहायला मिळाली। 1 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर स्कोर कार्डवरती रन्स आहे 5 रन। हरकत नाही, अजूनही मॅच मध्ये खूप काही बाकी आहे। जर हा विचार केला मैदान थोडंसं छोटं आहे आणि या मैदानावरती अजूनही जर या ओव्हर मध्ये जर 20-25 रन्स आले शेवटच्या ओव्हरला, कारण एक मॅच झाली होती पहिल्या दिवशी या स्पर्धेमध्ये, शेवटच्या ओव्हर मध्ये 26 रनची गरज होती, ती मॅच 1 बॉल 4 रन वरती आलेली होती। त्यामुळे अजूनही मॅच प्रत्येक बॉल हा शेवटचा बॉल आहे असं समजून जर खेळले तर नक्कीच बनू शकते। आमचे गुरुवर्य सन्माननीय मनोजी वगैरे सर, रायगड जिल्ह्यातील सुप्रसिद्ध मराठी समालोचक मनोजी वगैरे सर यांचं सुद्धा आगमन झाले, त्यांचं सुद्धा हार्दिक सहर्ष स्वागत या स्पर्धेच्या माध्यमातून। नवीन संकेश्वरी आपल्याला विनंती, आपण संपर्क करा प्लीज। रंगुमाता तळोशी आणि गौसिया मोल्ला यामध्ये होणारी मॅच आपण पाहतो। सौद पटेल यावेळेस साकिबच्या बॅट मधून एक जबरदस्त फटका पाहायला मिळाला। कार्पेटच्या साहाय्याने आपण पाहिला तर बॉल मिडॉनच्या रिजन मध्ये निघून गेला, परंतु सिंगल इथे रोखू शकणार नाही। या सिंगलच्या साहाय्याने स्कोर कार्ड पुढे जाणार आहे 6 वरती। पाहायला गेलं तर साजिद आहे, साजिद काझी अजूनही मैदानामध्ये आहे आणि त्याच्या बॅट मध्ये सुद्धा ताकद आहे आणि जसं अजून एक मॅच बनू शकते। जर 1-2 सिक्सर आले तर कमबॅक करू शकते टीम तुडील, पण छोटा मैदान या मैदानावरती जर रन्स मिळवायचे असेल तर हवेमध्ये उडवणे गरजेचं आहे। यावेळेस आपण पाहतोय पुन्हा एकदा एक जबरदस्त बॉल, परंतु समोर जर पाहिलं तर जे पेस बॅटरी आहे वहूर टीमची ती जबरदस्त फॉर्म मध्ये आहे। फहद असेल, सऊद असेल, त्यानंतर स्वतः बाबाजी सुद्धा बॉलिंग करतात, त्यामुळे या टीमच्या गोलंदाजी सुद्धा खूप ताकदवर आहे म्हणून सर। नक्कीच वहूर की तेज आंधी के सामने तुड़ील की टीम बिखरते हुए, इस बीच साकिब आगे आकर खेलना चाहते थे और बल्ले का बाहरी किनारा लेकर स्लिप पर चली गई। जिन्होंने इस मैच में बल्लेबाजी अच्छी की, अब गेंदबाजी अच्छी करते हुए हर फन मौला खिलाड़ी। और मैं कहना चाहूंगा तुड़ील की टीम के बिना मेहनत से कोई फल नहीं मिलता मेरे दोस्त। वक्त की शाख को हिलाना होगा, अंधेरों को बुरा कहने से कुछ नहीं होगा, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। और जिस तरह से वहूर इस मैच पर पकड़ बनाई, यकीनन ये मैच खबरों को पूरी तरह से उनकी तरफ झुकता हुआ। इस बीच वह सऊद बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए अंपायर को पार किया। इस बार वेरिएशन की, रफ्तार को कम किया, थोड़ी सी उछालती गेंद में सीधा विकेट कीपर के पास चली गई। यानी पूरी तरह से तुड़ील की टीम को आउटप्लेड किया है वहूर की टीम ने, और अपने टैलेंट के हिसाब से खेलते हुए, और क्यों वो इस इलाके की सबसे बेहतरीन टीम में तो कहूंगा कि क्यों है उसको बताते हुए। इस बीच बल्ले का बाहरी किनारा और आउट, एक और विकेट का पतन। इसी के
कप्तान अपनी टीम को बीच मंदार में छोड़कर आते हुए अपनी टीम की कश्ती को यकीनन डूबती नैया को पार लगाने के लिए कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन अब ये मैच पूरी तरह से वहूर के पासों के बाजू में झुकता हुआ, क्योंकि अब जीतने के लिए 51 रन की जरूरत और 7 गेंदें, 50 रन की जरूरत और 7 गेंदें। 7 गेंदों में 50 रन बनना निहायत ही मुश्किल, क्योंकि जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं, 7 गेंदों में सिक्सर भी लगाते हैं तो 42 रन हो सकते हैं। और इस बीच बेहतरीन गेंदबाजी, अच्छा परफॉर्मेंस, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस इस खिलाड़ी की जानिब से। पहले बल्लेबाजी करते हुए 46 रन बनाए, अब गेंदबाजी करते हुए 2 कीमती विकेट इस ओव्हर में अतिशय सुरेख कामगिरी बजावताना आपल्या संघासाठी एक अष्टपैलू खेळाडू, एक गुणवान खेळाडू, एक स्टार खेळाडू वहूरच्या संघाकडून आपली चमक दाखवताना या अतिशय सुंदर या मैदानावर हसीब अतिशय सुरेख यावेळी फटका मारतो, चेंडू सरळ जाते क्षेत्ररक्षकाकडे, एकच धाव मिळणार आहे। अतिशय सुरेख गोलंदाजी, प्रत्येक चेंडूवर गोलंदाजी अचूक टप्पा ठेवण्यात त्याला यश आलं। तुळीच्या कुठल्याही फलंदाजाला त्याने आक्रमक पवित्र घेण्याचा प्रयत्न जरूर केला, पण त्याला काही यश आले नाही धाव फटकवण्यात। गौसिया मोहल्ला टीमचे कॅप्टन आणि रंगूमाता तळोशी टीमचे कॅप्टन आपण टॉस साठी यायचंय। गौसिया मोहल्ला महाड आणि रंगूमाता तळोशी दोन्ही टीमचे कॅप्टन टॉस साठी यायचंय। आता फक्त उपचारिकता ही शिल्लक आहे। अतिशय सुरेख खेळाचं प्रदर्शन करताना वहूरच्या संघाने आपल्या दमदार खेळाच्या जोरावर आपल्या संघाला विजयाकडे वाटचाल करताना दिसत। थोडे वहूरच्या संघाचे खेळाडू अतिशय सुरेख खेळ दाखवला या मैदानावर। क्रिकेट म्हणजे काय, क्रिकेटची परिभाषा आपल्या समजावून सांगितली त्या वहूरच्या खेळाडूने। क्रिकेट म्हणजे एक चेंडूवर षटकार मारणे, तर क्रिकेटमध्ये 6 चेंडूमध्ये एक धाव न देणे, तर क्रिकेटमध्ये शेवटच्या फलंदाजाने येऊन षटकार मारणे, आणि क्रिकेटमध्ये 3 सलग चेंडूवर 3 गडी बाद करणे, हाच क्रिकेट। आणि क्रिकेट म्हणजे सुट्टी, अशा आपल्या शाळेला सुट्टी घेऊन किंवा कामाला सुट्टी घेऊन सामने पाहायला येणं म्हणजेच क्रिकेट आहे। क्रिकेटचं वेट आपण पाहिलं तर परत आपल्या देशामध्ये क्रिकेटचं जणू वेळ लागलेले प्रेक्षक प्रत्येक सामना, प्रत्येक स्पर्धा पाहण्यासाठी गर्दी करतो। पुन्हा एकदा सज्ज होतोय गोलंदाजी करण्यासाठी बाबाजी शॉर्टपिच पटवण्याचा प्रयत्न होतात। यावेळी फटका सरळ जातोय सीमारेषेच्या पहिली बाउंड्री यावेळी येतो ते तुळीच्या संघाच्या फलंदाजाकडून त्याच्या बॅटमध्ये। Well played, Wahur. Really, they are playing nicely. First, they have batted sincerely, attacking. They used the attacking form. They made 57 runs in 3 overs, and now they are doing a good job in bowling department. Meantime, Asif, it's high in the air. There is a chance of a catch. Fielder going under it, and he done no mistake, as the fielder are not doing any mistake. What a wonderful cricket they have played. Really, they played a phenomenal cricket. Hats up to all the players of the Wahur, and clapping is the only way to praise the talent of these players.